फिर से राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह, सुशील मोदी और नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे भी साथ में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के साथ सुशील मोदी भी पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि ये औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन क्या कुछ खास मायने भी हैं इस मुलाकात के। राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के नेता और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह के साथ सुशील मोदी भी मौजूद हैं। वहीं नित्यानंद राय और अश्विनी चौबे भी राजभवन पहुंचे हैं। तो क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता भर है या फिर इससे कुछ ज्यादा, क्योंकि अभी भी डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां थोड़ी देर पहले लग रहा था कि तस्वीर साफ हो गई है और सुशील मोदी के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन अब जब नीतीश कुमार दावा पेश कर चुके हैं सरकार बनाने के, और उसके बाद जब पहली बार मीडिया के मुखातिब हुए तो कहा कि अभी सब कुछ तय होना है। तो क्या अभी भी डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है? और कल जहां 11:30 बजे शपथ ग्रहण की बात कही जा रही थी, वही उसे अब आगे बढ़ाकर शाम के लिए तय कर दिया गया है। 4:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह होना है, यानी वक्त और चाहिए, काफी कुछ तय करना है, समय सरक रहा है धीरे धीरे। लेकिन डिप्टी सीएम के पद को अगर हम देखें तो उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बीजेपी के नेता राजभवन पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ सुशील मोदी लगातार मौजूद हैं। जब सीएम आवास के लिए भी चले थे तो न्यूज़ 24 ने आपको बताया कि गाड़ी में सुशील मोदी भी मौजूद थे राजनाथ सिंह के साथ। और अब जब राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल फागू चौहान से मिलने, तब भी सुशील मोदी साथ में हैं। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सौरभ, जहां लग रहा था कि अब सुशील मोदी के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन नीतीश जी जब पहली बार राजभवन से आए हैं बाहर और जो बाइट दी है, उससे लग रहा है कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब बाहर आए और मीडिया ने उनसे ये पूछा कि ये मुख्यमंत्री के तौर पर तो आपका नाम तय हो चुका है, लेकिन क्या डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही होंगे, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मुख्यमंत्री आवास के सामने, और अंदर मीटिंग चल रही है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें यह चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगला बिहार का डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हो, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं की बात करें तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए विधायक दल की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो सुशील कुमार मोदी का संबोधन हुआ, सुशील कुमार मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने मुझे अब तक काफी सम्मान दिया है, मैं सचेतक भी बना हूं और सचेतक से लेकर डिप्टी सीएम भी बना हूं। तो निश्चित रूप से सुशील कुमार मोदी का जो संबोधन था वह ऐसा लग रहा था मानो कि उनका फेयरवेल हो रहा हो। तो ये अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। जी बिल्कुल सौरभ, और अमिताभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। तो जहां एक तरफ सीएम आवास पे मीटिंग चल रही है, तो अमिताभ दूसरी तरफ राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। सिर्फ औपचारिकता है या फिर सरकार गठन से भी जोड़कर देखें इसे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे केवल राजनाथ सिंह अकेले नहीं है, उनके साथ बिहार बीजेपी के संजय जायसवाल भी थे, और साथ में अश्विनी चौबे हैं, नित्यानंद राय हैं, सुशील मोदी भी साथ में हैं, और सभी करीब 20 मिनट हो चुके हैं अंदर गए हुए। और यहाँ पे अब लगता है कि तैयारियां हो रही है कि अंदर से टिकट निकलने। अंदर जो बातें हैं निश्चित तौर पे सिर्फ मुलाकात नहीं है, औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि सियासत की बातें भी होंगी, क्योंकि उनके साथ सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ नहीं गए थे मिलने के लिए, और यहाँ देखिए कारकेट निकल चुका है, राजनाथ सिंह का कारकेट निकल चुका है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे। राजनाथ सिंह जो राज्यपाल से मिलने गए हुए थे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, वो निकल गए हैं। आज जो आप तैयारियां आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह यहाँ बाहर निकले हैं, और यहाँ पर देखिए इस गाड़ी में सुशील मोदी, राजनाथ सिंह एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। दोनों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए पीछे की गाड़ियों में आप देखिए कि यहाँ पे देवेंद्र पीछे की गाड़ी में, और यहाँ पे देखिए राजनाथ सिंह हो सकता है कि बाइट देंगे मीडिया को। हटाइए सबको, हटाइए सबको। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर राजनाथ सिंह की बाइट लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गाड़ी तो रुकी हुई है, लेकिन भीड़ की वजह से निकले नहीं है। यहाँ पे गाड़ी रुकी है, भीड़ काफी है यहाँ पे। बाइट देने के लिए कि राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, बाइट हटिए ना, काहे अपने देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है ये तो गलत कर दिया। यहाँ देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह कुछ भूल रहे हैं, उनकी बातों को आपने सुना, काफी यहाँ पे भीड़ काफी है और अचानक से काफिला रुका है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है, काफी भीड़ है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बाइट सुनाते, लेकिन जो यहाँ पे हालात हैं वो बिल्कुल ये है कि सिर्फ हेलो बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। बिल्कुल मीडिया इस वक्त राजनाथ सिंह के एक बयान के लिए उनकी गाड़ी रुकी और मीडिया के तमाम जो माइक्स हैं वो जैसे ही उन्होंने अपने आगे देखा वो गाड़ी से बाहर आए और उनके साथ सुशील मोदी लगातार मौजूद हैं। एक ही गाड़ी में सुशील मोदी और राजनाथ सिंह। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश कुमार ने दावा पेश किया सरकार बनाने के लिए राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के बाद। जब वो बाहर आए तो जो पहली बार मुखातिब हुए मीडिया से और उन्होंने साफ किया कि अभी बहुत कुछ तय होना है, अभी सारी बातें तय होनी है, सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री के लिए मनोनीत किया गया है और आगे डेप्यूटी सीएम कौन होगा, कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे, ये तमाम बातें अभी तय होनी है। तो लगातार हम आपको पटना की जो डेवलपमेंट्स हैं सरकार गठन को लेकर वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इससे पहले नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में सरकार की कमान संभालने वाले हैं और रिकॉर्ड 7वीं बार नीतीश कुमार कल शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान के पास दावा पेश करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बेहद अहम बात कही और उन्होंने कहा कि कल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि नीतीश के साथ कौन कौन शपथ लेगा इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। और इससे पहले सीएम हाउस पर हुई एनडीए के विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था और इस दौरान बीजेपी के दिग्गज राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो कल शाम विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और किशोर जी निर्वाचित हुए और नेता के रूप में अब वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। देरी क्यों हो रही है? फैसले में कहीं कोई देरी नहीं है। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा कि सभी को नहीं? जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे कि जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। सुशील मोदी जी सर होंगे कि नहीं सर? सुशील मोदी जी। राजनाथ सिंह ने कहा जो भी फैसला होगा आपको समय पर बता दिया जाएगा, यानी फैसला अभी नहीं लिया गया है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया। तमाम सवाल पूछे गए कि क्या डेप्यूटी सीएम का पद होगा या डेप्यूटी सीएम पद पर सुशील मोदी होंगे, सुशील मोदी क्या कैबिनेट के मंत्री होंगे। सुशील मोदी को लेकर जितने सवाल पूछे गए या डेप्यूटी सीएम को लेकर जितने सवाल पूछे गए, इन सब पर राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर एक ही जवाब दिया कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो तय समय पर बता दिया जाएगा। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं? जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं सर? डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? आपको समय पर जानकारी दे दी। सुशील मोदी जी सर होंगे कि नहीं सर? सुशील मोदी जी। राजनाथ जी तो बीजेपी ने काफी वक्त ले लिया है, एनडीए ने काफी वक्त ले लिया है, डेप्यूटी सीएम होगा या नहीं और सुशील मोदी डेप्यूटी सीएम होंगे या नहीं, इस सवाल का अभी भी जवाब नहीं है। असमंजस लगातार बनी हुई है और सबसे बड़ी बात कि राजनाथ सिंह के साथ सुशील मोदी लगातार मौजूद हैं, उनके साथ ही हैं। सीएम आवास में भी एक ही गाड़ी में वो गए और उसके बाद राज्यपाल से मिलने भी एक ही गाड़ी में गए, लेकिन
सुशील मोदी को लेकर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी आपको सही समय पर दे दी जाएगी। डिप्टी सीएम होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ये एक नए मोड़ पर बिहार की राजनीति जाती दिख रही है। एक तरफ जहां सीएम आवास पर बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है सरकार के स्वरूप को लेकर, देवेंद्र फडणवीस नीतीश कुमार के साथ हैं, बैठक वहां पर जारी है, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह मुलाकात करने पहुंचे राज्यपाल फागू चौहान से और उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद थे और सबसे अहम सुशील मोदी। अमिताभ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ, राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि जो भी जानकारी आपको हमें देनी होगी वो फैसला लेने के बाद देंगे। फैसला अभी भी यानी लिया नहीं गया है। अब तो ये भी सवाल कि डिप्टी सीएम पद होगा भी या नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम सुबह से चला रहे हैं, जो सस्पेंस था वो कायम है और जो आशंका जता रहे थे कि सुशील मोदी के नाम को लेकर यहाँ पे तब्दीली हो सकती है और इस बात पे राजनाथ सिंह ने मुहर लगाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सुशील मोदी के नाम पे फैसला नहीं हुआ है, उप मुख्यमंत्री के रूप में फैसला नहीं हुआ है, जो आने वाले में होगा। हम घटनाक्रम देखें तो जिस तरीके से सुशील मोदी के साथ जब राजनाथ सिंह आए हैं वहीं सीधे एयरपोर्ट से वो सुशील मोदी के साथ ही स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे थे, वहां वो बैठक हुई है। उसके बाद सुशील मोदी भाजपा विधायक दल की जो बैठक होनी थी उसमें वो शामिल नहीं होते हैं, सीधे एनडीए सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। और अब जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जब गए थे राजभवन, वहां पे सुशील मोदी भी उनके साथ नहीं थे और उस वक्त बीजेपी नेताओं की एक बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में चल रही थी। इस पूरे सिनेरियो को हम दिखाएंगे कि ये मुख्यमंत्री आवास आप देख रही हैं, यहाँ पे है मेरे बाएं तरफ जो ये हिस्सा है वो देखिए वो स्टेट गेस्ट हाउस है और ये दाहिने तरफ यहाँ पर ये राजभवन है। यानी कि 500 मीटर के दायरे में ही तीनों जगह है और इस तीनों जगह में पूरी बिहार की सियासत की खिचड़ी पक रही थी। और यहाँ पर अब जब राजभवन में गए थे नीतीश कुमार के आने के बाद, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहाँ राजभवन में गए हैं, वहाँ से जब निकले हैं तो राजनाथ सिंह का यह कहना कि अभी फैसला नहीं हुआ है, जो फैसला होगा आपको देंगे। निश्चित तौर पे यह अभी तक सस्पेंस बरकरार है और कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर खाने भी डिप्टी सीएम के पद को लेकर जो एक उभरा है, विवाद जो उभरा है, उस पर अभी विराम नहीं लगा है। और ये विराम जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि कल सुबह तक आपको बता दिया जाएगा कि क्या फैसला लिया गया है। तो अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि हम देखें तो दो जो अभी फाइनल हुआ विधायक दल के नेता के रूप में जो दो नाम जो आया था केशव प्रसाद का और दूसरा जो उप नेता के रूप में, दोनों शेड्यूल कास्ट से आते हैं। यानी कि दो शेड्यूल कास्ट के नेताओं को जो बात हो रही थी दलित राजनीति की, उसे वो एडजस्ट किया गया है। लेकिन अभी आप अगर हम बात करेंगे उप मुख्यमंत्री कौन होगा, बिल्कुल अमिताभ, और बिहार में सुशील मोदी के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है, तस्वीर साफ नहीं है। डिप्टी सीएम पद को लेकर राजनाथ सिंह का बहुत ही अहम बयान ठीक राज्यपाल से मिलने के बाद जब वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी यही बात कही, उन्होंने कहा कि सब कुछ तय होना है। तो डिप्टी सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो क्या सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, ये सवाल पूछा गया और नीतीश कुमार ने कहा कि सब बाद में पता चलेगा, थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कब ये तय होगा और डिप्टी सीएम पर जो सस्पेंस है वो कब खत्म होगा। ये बिहार की राजनीति में अब बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। अमिताभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जिस तरह से डिप्टी सीएम को लेकर राजनाथ और नीतीश दोनों ही एक बात कह रहे हैं, लेकिन राजनाथ के बयान से तो ये भी सवाल जो वहां के पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या ये पद रहेगा, डिप्टी सीएम पोस्ट होगा या नहीं, क्या इस ओर भी चर्चा हो रही है वहां पे? नहीं देखिए, जो उप मुख्यमंत्री का जो डिप्टी सीएम की बात है उस पर भी हो सकता है, क्योंकि एक बात कल खबर आई थी, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं हुई थी कि हम के जीतन मांझी भी डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे, उनका नाम भी आया था, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है। लेकिन एक बात जो साफ था कि जो दलित चेहरे को प्रमोट करने की बात थी, चूंकि इस बार बीजेपी ने वेस्ट और दलितों के ऊपर ज्यादा विश्वास जताया SC/ST पर, तो उसकी लोग जो बात चल रही थी। लेकिन इन दो चेहरों जो जिनको बनाया गया है, विधायक दल का नेता बनाया गया, वो वेस्ट समाज से आते हैं और दूसरे जो उप नेता बनाई गई हैं, रेणु देवी बेतिया से आई हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उन्हें उप नेता बनाया गया है, वो नोनिया जाति से आती हैं। कास्ट इक्वेशन यहाँ सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। ये कहा जा रहा था कि अगर कामेश्वर चौपाल दलित चेहरा है तो फिर जो डिप्टी सीएम जो उनके अलावा
स्वर्ण के चेहरा भी सामने लाया जाए। अब वो स्वर्ण चेहरा स्वर्ण चेहरा को लाया जाना है, उसे उप मुख्यमंत्री के रूप में सेट करते हैं या फिर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी और दोनों सीट बीजेपी के पास आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं और नीतीश जी के साथ सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। क्या बदला जाएगा? उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। चेहरा बदला जाएगा? क्या चेहरा बदला? तो सीधे तौर पर कई सीधे सवाल थे पत्रकारों के जिसे टाल गए राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा ये सब फैसला लिया जाएगा मिल बैठकर। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, एक और बयान हमने राजनाथ सिंह का सुना, उन्होंने सीधे तौर पर सारे फैसले तो बताए लेकिन डिप्टी सीएम के सवाल को टाल गए। क्या बहुत माथापच्ची करनी पड़ रही है बीजेपी को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब शुरू से ही जब समीकरण चल रहे थे, जब परिणाम आए और उसके बाद जब बहुमत में आए उसके बाद से ही चल रहा था और डिप्टी सीएम को 2 दिन पहले बुलाया भी गया था दिल्ली। वो दिल्ली गए हुए थे, वरिष्ठ नेताओं से उनकी बैठक हुई थी और उसके बाद वो पटना लौटे हैं और इसके बाद कहा जा रहा था कि इन्हें भी अपनी बात रहने की मदद। देखिए, कयासों का दौर जारी है, अभी हम किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो रामविलास पासवान से के निधन के बाद जो राज्यसभा की सीट जो रिक्त हुई है वहां सुशील मोदी जा सकते हैं, लेकिन कोई ये हवा में सारी बातें हैं, कहीं कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन चर्चाओं का बाजारगम है और जिस तरीके से सस्पेंस लगातार बना हुआ है उसको लेके कहीं न कहीं हवाओं में भी दम है कि नाम पे लेके जो कंफ्यूजन था वो बना हुआ है और इसी को लेकर तमाम जो बड़े नेता है वो भी अभी असमंजस की स्थिति में है। कहीं न कहीं केंद्रीय आलाकमान ही इस मामले में फैसला लेगा, क्योंकि जो विधायक चुन कर आए हैं वो भी जब सुशील मोदी का भाषण सुने थे और जिस तरीके से एकदम से विदाई भाषण उन्होंने अपने विधायकों के सामने जो दिया था कि हमें मौका मिला और इसके लिए हम पार्टी के प्रति आभार जता रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसे उनका विदाई भाषण समझा जा रहा है। हालांकि अब जो विधायक थे वो भौचक रह गए कि आखिर सुशील मोदी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इन बातों का जवाब किसी भी वरिष्ठ नेता ने नहीं दिया, मीडिया में नहीं बात किया और जो विधायक जो चुन के गए हैं, जो निर्वाचित होकर गए हैं वो भी गए, क्योंकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर भी सुशील मोदी का एक बड़ा गुट है, उनके बड़े सपोर्टर हैं जो उन्हें अभी मेन स्ट्रीम में रखना चाहते हैं और वैसे लोग भी काफी हैं और शायद इन्हीं वजह, जबकि कुछ वैसे भी पार्टी गुट के लोग हैं कि जो अब चाहते हैं कि चेहरा बदले, क्योंकि एक ही चेहरा 15 साल से है, चेहरा बदले। और इसी बात को लेकर विधायक दल की जो बैठक जो बीजेपी दफ्तर में होनी थी वो नहीं हुई, वो बैठक यहाँ सीएम आवास में हुई। एनडीए विधायक दल की लेकिन अमिताभ, ये भी बहुत अहम है कि जहां खुद अभी कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तो जी बिल्कुल। और एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने जो एक बात कही वो बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर मैं सीएम बना, ये कहा है नीतीश कुमार ने। और उन्होंने कहा कि आदेश का पालन कर रहा हूं बीजेपी के। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, एक तरफ सुशील मोदी के नाम पर मुहर नहीं है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं तो सीएम नहीं बनना चाहता था। ये किस तरह का प्रोजेक्शन है, किस तरह से हम देखें आने वाली सरकार में जो अहम भूमिका में ये नेता रहने वाले हैं उन्हें हम किस तरह से देखें उनके बयान को? जी बिल्कुल, सब कुछ एनडीए की बैठक में हुई है। एनडीए विधायक दल की जब बैठक हो रही थी उसी में जब नीतीश कुमार अपने संबोधन के लिए उठे तो उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए ये कहा कि देखिए, इस बार चूंकि नंबर जो है यानी सीटों की जो संख्या है वह बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हमने बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा आप अपनी पार्टी के तरफ से लाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो सभी बड़े नेता थे वो इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले से ही हम कह रहे थे कि संख्या चाहे कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। तो नीतीश कुमार ने उन सारी चीज़ों का जिक्र किया सभी विधायकों के सामने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता चाहते हैं, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। और उसके बाद जब सुशील कुमार मोदी अपने संबोधन के लिए उठे तो उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे अब तक जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं पार्टी का आभारी रहूंगा। मुझे पार्टी ने सचेतक से लेकर डिप्टी सीएम तक बनाया है। तो निश्चित रूप से सभी जो विधायक थे बीजेपी के वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए, कारण उन्हें लग रहा था
कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही बनेंगे, लेकिन उसके बाद विधायकों में एक चर्चा होने लगी कि शायद यह इनका आखिरी संबोधन है या विदाई संबोधन कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद लेकिन सभी सौरभ, यह सौरभ, जानना चाहता है कि ये अगर जो सुशील लैंग्वेज कुमार है मोदी सौरभ, ये जी। जो नीतीश कुमार ने जो जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया कि बीजेपी के आदेश का पालन कर रहा हूं, जो इनके रिजल्ट्स आए हैं, जो नंबर है, जो संख्या है, क्या उस वजह से उस आत्मविश्वास की कमी देखें उनके स्टेटमेंट में कि शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने नंबर्स को लेकर, नतीजों को लेकर, जो इस तरह का बयान दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नंबर आए काफ़ी बड़ा मार्जिन है। अगर आप देखेंगे 43 और 74 तो काफ़ी बड़ा एक मार्जिन है। उसके बाद आपने देखा होगा कि नतीजे आने के 20 घंटे के बाद नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे। उनके तरफ से ना कोई मीडिया के तरफ से मीडिया के लिए बयान जारी किया गया था और ना ही कोई ट्वीट किया गया था। जब वहाँ पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुँचते हैं और वो नीतीश कुमार के नाम का मोहर लगाते हैं, उसके बाद पहला ट्वीट किया जाता है, नीतीश कुमार के तरफ से पहला ट्वीट किया जाता है और उसमें बिहार के जनता को धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया जाता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो आत्मविश्वास था वह कहीं इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि चूंकि संख्या में जदयू काफ़ी कम हो, तो उन्हें लगता था कि अगर बीजेपी चूंकि उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बीजेपी के तरफ से हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यह बातें आज अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने सभी विधायकों यानी एनडीए के सभी विधायकों के सामने रखा भी और उन्होंने कहा कि हम बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं को कह रहे थे कि चूंकि आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो चेहरा आप लेकर आए, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता थे इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ही हमने कह दिया था कि संख्या जो भी हो मुख्यमंत्री उम्मीदवार आप ही होंगे। जी सौरभ, लेकिन इसे कैसे देखें? कहते हैं कि सियासी जो चाल होती है वो बहुत सटल होती है, तलवार के धार पे चलने वाली होती है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को इतना स्ट्रांगली प्रपोज करने के बाद आप डिप्टी सीएम में अगर चेहरा बदलना चाह रहे हैं तो क्या नीतीश के लिए ये कांटों का ताज होगा? पूरी तरीके से अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे नीतीश अगर डिप्टी सीएम को किसी और को बीजेपी बनाती है? जी बिल्कुल कांटों का ताज होगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो बीजेपी है ये बदली हुई बीजेपी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की पहली पसंद जो है वह सुशील कुमार मोदी है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर सुशील कुमार मोदी को चेहरे को अगर बदला जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी चाहती है कि हर चीज में अंकुश लगाया जाए, यानी अकेले नीतीश कुमार हर फैसला नहीं कर सकते हैं जो कि पिछले 15 सालों से होता रहा है। तो निश्चित रूप से अपनी भागीदारी बीजेपी स्ट्रांग करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, इसीलिए वह डिप्टी सीएम के का जो चेहरा है उसको बदल रही है और यह बात नीतीश कुमार को भी बखूबी पता है। जी बिल्कुल। और सौरभ, अगर हम याद करें चुनावी प्रचार के दौरान जब पूर्णिया में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, तो ये हम किस तरह से देखें? जो बॉडी लैंग्वेज है नीतीश जी की या जिस तरह के बोल वो बोल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अब जो नतीजे आए हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है उस हिसाब से वो पहले की तरह मुखर होकर काम नहीं कर सकेंगे, ये अब सीधे तौर पर महसूस कर रहे हैं आप सौरभ? जी बिल्कुल। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि ग्राउंड की जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। वह मान के चल रहे थे कि लोगों का प्यार अभी भी पहले जैसा बना हुआ है। लेकिन जब वह चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच गए, जब उनका विरोध होना शुरू हुआ, तब उन्हें पता चला कि नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरीके से हालांकि उन्होंने जो बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हालांकि उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये हम हर चुनाव में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो निश्चित रूप से उस बयान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। लेकिन यह सच्चाई है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वह पहले वाला नहीं है। लोगों में एक नाराज़गी थी जो नीतीश कुमार को पहले पता नहीं था। जब वह प्रचार में गए, जब वह जनसभाओं में लोगों से मिले, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ। और जो नंबर आए हैं
वह भी इस बात का सबूत है कि जदयू की जो स्थिति पहले हुआ करती थी बिहार में, पहले बड़े भाई की भूमिका में जदयू होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब बिहार में अगर देखा जाए तो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। जो नंबर आए हैं तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास जो है नीतीश कुमार का हुआ पहले जैसा नहीं है। अगर ऐसे में बीजेपी डिप्टी सीएम का चेहरा बदलती है जी, और वही रणनीति शायद बनाने में बीजेपी वक्त ले रही है और डिप्टी सीएम पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी पेच फंस गया है। पिछली बार जेडीयू का स्पीकर था, लेकिन इस बार बीजेपी खेमे में स्पीकर की मांग उठ रही है और बीजेपी नेताओं का मानना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसके कोटे से ही स्पीकर बनना चाहिए। सीएम कौन बनना है? देखिए, नीतीश जी सुशील जी तय करेंगे आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष होता है बीजेपी का होगा इस बार? आपको क्या लगता है? मैं इस पक्ष का हूँ। मुझे डिप्टी सीएम का मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि स्पीकर का पद बीजेपी को मिलना चाहिए। इस पक्ष का मैं हूँ। और अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, बीजेपी चाहती है कि स्पीकर पद भी उन्हीं की पार्टी को मिले, उन्हीं का नेता हो, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से ये इशारा किया गया था कि हमें विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू भी अपने स्टैंड पर थी कि हमारे ही तरफ से होंगे। क्या लग रहा है, किस तरह से रस्साकशी वाली स्थिति हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को लेकर सहयोगी सौरभ ने भी पहले भी बता चुका था कि इससे पहले होता ये आया था कि जेडीयू के विधायकों की संख्या ज़्यादा होती थी, ज़्यादा सीट उनके पास होती थी, इसलिए अब तक जो है जेडीयू के ही विधायक जो हैं विधानसभा अध्यक्ष बने जाते थे। लेकिन अब मामला बदल चुका है, बीजेपी की संख्या दोगुनी से के करीब में है और इस कंडीशन में अब बीजेपी की तरफ से भी है कि जो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के पास होना चाहिए। देखिए, दल बदल जब होते हैं और इस तरीके जब घटनाएं होती हैं तो उसमें बीजेपी जो विधानसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका होती है बड़ी महत्वपूर्ण हो पाती है। इसलिए कोई भी सत्ताधारी दल चाहता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष का पद हो वो उनके पास हो, और अब बीजेपी वो चाह रही है कि मेरे पास हो। और बीजेपी में कई नामों पे मंथन भी इसमें चल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद किसे दिया जाए। इसमें हर कास्ट इक्वेशन को लेकर और भी देखा जा रहा है कि कौन ज्यादा तजुर्बेकार हो। फिलहाल इसमें कई नाम चल रहे थे और एक जो उम्मीदवार थे इसमें नाम जो चल रहा था विनोद नारायण झा का, जो सुशील मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। उनसे हमने जब बात भी की थी, पकड़ने की कोशिश की थी, प्रेम कुमार से भी बात हुई थी, वो उनका साफ कहना था कि पद जो मिलेगा ये पार्टी का फैसला होगा, उसे हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा अध्यक्ष का है कि वो बाद में तय हो। लेकिन फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री को लेकर जो चल रहा था मामला, उसका मुझे लगता है कि पहले उस पे पार्टी अपना कोई लेवल पहले कोई अपना डिसीजन लेगी, उसके बाद इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें बिहार बीजेपी से लेके उभर रही है कि परिणाम आने के बाद से लगातार जो पेच हैं कई मुद्दों को लेकर फंसते जा रहे हैं, जिन्हें सुलझाने में पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के जो वरीय नेता हैं, आलाकमान है, वो फंसे हुए हैं और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। और सौरभ, आपसे भी जो हम चर्चा कर रहे थे कि वो कॉन्फिडेंस अब नीतीश कुमार का नहीं है, हालात बदल गए हैं, नंबर्स उनके साथ नहीं है। ऐसे में अगर हम स्पीकर पद की बात करें तो क्या दावा ठोकेंगे नीतीश कुमार कि हमारे जेडीयू का ही नेता होना चाहिए? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि जो पहले एनडीए गवर्नमेंट की जो स्वरूप होता था वह इस बार भी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा बदल सकता है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते। और अंदर जो मीटिंग हो रही है भूपेंद्र यादव और इस पर चर्चा हम करेंगे। सौरभ, एक और बड़ी खबर आ रही है, उस ओर बढ़ जाते हैं। बिहार में कोई नया चेहरा हो सकता है, डेप्यूटी सीएम बदले जा सकते हैं डेप्यूटी सीएम, और ये कहा है सच्चिदानंद राय ने, बीजेपी के बड़े नेता, और कह रहे हैं कि कोई नया चेहरा हो सकता है डेप्यूटी सीएम के पद पर। राजनाथ सिंह ने तो साफ नहीं किया, लेकिन सच्चिदानंद राय ने इशारा कर दिया है कि डेप्यूटी सीएम बदले जा सकते हैं। जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है, जो मैंडेट है उसे देखते हुए वो आत्मविश्वास नहीं है। और सुशील मोदी ने जिस तरह से एनडीए विधानमंडल बैठक में जो अपना उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ऐसा लग रहा था जैसे विदाई समारोह में वो बोल रहे हैं, और कुछ उसी तरह के संकेत अब मिल रहे हैं। सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सीएम कौन बने? आप मालूम चल जाएगा। डिप्टी सीएम बोलना महत्व का चीज नहीं है। एक अच्छा कुशल नेतृत्व में एक अच्छी टीम बने, वो काम करे, ज्यादा महत्व है। डिप्टी सीएम उसका हिस्सा होते हैं, जो भी रहेगा वो। बीजेपी में कई चेहरे हैं जिनको बनाया जा सकता है। एक चेहरा तो पिछले 15 वर्षों से है जी,
आगे भी कुछ नया चेहरा आ सकता है। हमारे पास कोई नेतृत्व की कमी तो है नहीं, आप पता चल जाएगा। ये सब मिलकर सब विधायक दल के तो विधायक दल की जो बैठक हुई, उस विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें नेता क्यों नहीं चुना गया? नहीं, प्रक्रिया है ना, एक प्रक्रिया पूरी हुई है, दूसरी प्रक्रिया यहाँ पूरी होगी, सब मिलकर निर्णय लेंगे। आपकी इच्छा क्या है, कौन डिप्टी सीएम है? देखिए, मेरे अकेले की इच्छा से कोई महत्व नहीं है। अच्छा जब कराना का रखना होगा, वो तो मत तो गोपनीय होता है, जो रखूंगा वो आपके सामने आएगा। मौका और लोगों को भी मिलना चाहिए। सबको मौका मिलता है, मिला है, और मंत्रिमंडल में नए लोगों को जरूर चांस भी मिलेगा, और ये सब बहुत थोड़े समय में आपके सामने आ जाएगा। थोड़े समय में आपके पास जो सारी बातें हैं वो आ जाएगा। ये थे सच्चिदानंद राय, जो नीतीश कुमार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं, लेकिन आज इनके सुर जरूर थोड़े से बदले हुए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के सवाल पर यह जरूर बोल रहे हैं कि हो सकता है चेहरा कोई और भी हो। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो पटना से पल पल की अपडेट सौरभ और मेरे सहयोगी अमिताभ हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम भी बिहार की राजनीति पे लगातार नजर बनाए हुए ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।